श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान उपल्ला गिरवा द्वारा तृतीय सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रभु श्री बोरा गणेश जी को निमंत्रण के साथ प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी महिलाएं और पुरुष बोरा गणेश जी प्रांगण में प्रभु को निमंत्रित किया। तत्पश्चात 20 तारीख के दिन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का एक बैनर विमोचन किया गया। बैनर विमोचन में अध्यक्ष, बैठक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी संरक्षक गण उपस्थित रहे। संस्था द्वारा विमोचित यह बैनर उन सभी सहयोगकर्ताओं के लिए था जिन्होंने इस कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रम के लिए सहयोग किया, जैसे कि आशा डेंटल, श्री विश्वकर्मा डेंटल, हिंट्स टर्न क्लासेस, तिरुपति मार्बल आर्ट, आरसी कंस्ट्रक्शंस, चेस्टा कंस्ट्रक्शन, रामा कंस्ट्रक्शन, रोहित मार्बल आर्ट, देव डिजाइन T2 और मनोहर जी। संस्थान का यह कार्य सभी लोगों को एक साथ जोड़ना और समाज में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का एक प्रयास था। तृतीय सामूहिक करवा चौथ उद्यापन 20 तारीख रविवार के दिन संपन्न हुआ। इसमें 13 जोड़ों ने भाग लिया और 200 से अधिक महिलाओं ने भगवान करवा चौथ की व्रत की कथा सुनी, साथ में भगवान चंद्रमा को अर्घ दिया। संपूर्ण कार्यक्रम को हिंट्स टैलेंट यूट्यूब पर हिंट्स वर्ल्ड द्वारा लाइव रिकॉर्ड किया गया। आप आगे की इस कार्यक्रम में जान पाएंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक कार्यकर्ता इनसे जुड़े और उनकी वार्तालाप को भी हमने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रखा है। इस कार्यक्रम में बैठक अध्यक्ष माननीय श्री राधा किशन जी सुथार, बैठक सचिव माननीय श्री गिरीश जी, बैठक कोषाध्यक्ष माननीय श्री गोपाल जी, उपाध्यक्ष माननीय श्री उदयलाल जी सुथार, लक्ष्मीलाल जी सुथार, नारायण जी पटेल साहब, लक्ष्मीलाल जी सुथार बड़ी, टीटू जी सुथार, नरेंद्र जी सुथार, फतहलाल जी सुथार, गिरधारी लाल जी सुथार, पन्ना लाल जी सुथार, परसराम जी सुथार बड़ी, गणेश जी सुथार हाथीधरा, वेरगटा बैठक के अध्यक्ष माननीय श्री नारायण लाल जी सुथार एवं समस्त समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुआ और वर्तमान की कार्यकारिणी श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान उपल्ला गिरवा तृतीय सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे संस्थान के संरक्षक गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, इनसे हम वार्तालाप करेंगे।
हाँ सर, ये जो तृतीय सामूहिक करवा चौथ उद्यापन हुआ है तो वो कैसे हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं, ये कार्यक्रम किस तरह से आप देखते हैं? जो प्रोग्राम हो रहा है मंदिर में सामूहिक का, वो अच्छी तरह से व्यवस्थित हो रहा है और ऐसा ही संगठन होके काम होता रहेगा तो अपने समाज में आगे इसी तरह से काम करते रहे। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुधार सेवा संस्थान के पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय श्री रतन जी से कि ये कार्यक्रम उनको किस प्रकार से कोषाध्यक्ष हैं। संस्थान को आपने अपने हिसाब से जोड़ रखा है पहले से और आप वर्तमान में संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप इस कार्यक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? संस्थान जो कार्यक्रम कर रही है, ये आपकी एक कोषाध्यक्ष की निगाहों में किस प्रकार से कार्यक्रम है और भविष्य क्या होना चाहिए संस्थान का? देखो, संस्थान का भविष्य ये होना चाहिए, जैसे आज 10 साल से अपना संगठन बना हुआ है और समय समय पे सामूहिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं और मैं सभी समाजजनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सामूहिक प्रोग्राम एक ऐसी व्यवस्था है जो कम खर्चे में पूरा होता है, जो आने वाले समय में हर व्यक्ति को जुड़ के और सामूहिक प्रोग्राम करने चाहिए। बस। आप हमारे YouTube चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? YouTube चैनल तो आपका शुरू से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और हर समय आप समाज के लिए काम करते हो। और मैं बना नहीं आना चाहिए, हर आदमी को ये सोच के आगे होके काम करना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है, ये छोटा प्रोग्राम है, समाज के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छे लोगों को शामिल रखना चाहिए, छोटी मोटी बातें एक दूसरे को बुरी मत समझो, शामिल होके मिलके काम करना चाहिए। आगे होके रखो, उसको आगे रखो, उसको भी साथ में रखो, समाज अपने साथ में। धन्यवाद सभी भाइयों के लिए, नमस्कार। हमारे संस्थान में राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए एक जाना माना चेहरा है टीटू सुतार। आपसे भी मैं इस बारे में वार्तालाप करूंगा। आप समाज और राजनीति दोनों से जुड़े हुए हैं, दोनों के पक्ष को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वर्तमान के इस कार्यक्रम को और संस्थान को किस हिसाब से देखते हैं? युवा संस्थान जो काम कर रहा है पिछले 8-10 साल से, योगेश जी से जो शुरू हुआ, इनके साथ जो टीम थी, इनकी टीम ने जो टीम वर्क करते हुए इस संस्थान को आगे बढ़ाया। उसके बाद मगन जी अध्यक्ष बने। ये जो टीम जो पुरानी जो बनी हुई है, उस टीम जो पिलर हैं, पुराने पिलर, वो पुराने पिलरों ने ऐसी बुनियाद इसकी खड़ी की है, उस बुनियाद के बलबूते पर आज हम यहाँ बैठे हैं और उसी बलबूते के अंदर आज मगन जी भी काम कर रहे हैं, जो कार्यकारिणी उनकी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तृतीय सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संघर्ष तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि 3 सामूहिक करवा चौथ का कार्यक्रम रखा है, जोड़े कम आ रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रही है सब। ये सबसे बड़ी बात है, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कोई भी सामूहिक कार्य होता है उसको करने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि हमारे सिस्टम हम सुतार समाज से हैं, जो हमारे सुतार समाज का सिस्टम है, हम फर्नीचर के काम करने वाले लोग हैं और एक लोग कहावत कहते हैं सुतार समाज के लिए कि जैसे अपन रद्दा लगाते हैं ना, तो रद्दा भली हाथ से लगाया मशीन लगा, रद्दा उल्टे ही निकलता है। तो हम क्या, हमारी समाज एक सिस्टम है, कोई भी काम करना चाहता है, अच्छा काम करता है, तो वो लोग उल्टे लोग ज्यादा इसमें होते हैं। फिर भी सुधार समाज बहुत आज की तारीख में बहुत आगे है और समाज राजनीतिक क्षेत्र में ले लो या सामाजिक क्षेत्र में ले लो, सुधारों का अपने आप में एक स्टैंड है। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने हिंदुस्तान के अंदर अगर अपन कहीं देखें तो सबसे बड़ा धार्मिक जो समाज है वो जैन समाज है। क्योंकि जैन समाज का इसलिए कि आप हर जगह जाएंगे, हर जगह जैन समाज का मंदिर मिल जाएगा, उनके महाराष्ट्रों का वो उपासना मिल जाएगा। और दूसरी जो समाज है हिंदुस्तान के अंदर है वो सुतार समाज। सुतार समाज का मंदिर लगभग हर क्षेत्र में आपको विष्णुमा जी का मंदिर मिल जाए। जैन समाज की बात में अगर कोई समाज है तो वो है सुतार समाज, जिसकी हर जगह आपको एक न एक कोई नोरा मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा। तो हम जैन समाज के पैरेलल खड़े हैं आज की तारीख में। हम कुछ पीछे हैं क्योंकि वो एक व्यवसायी जाति है, उनके पास पैसा ज्यादा है। हम थोड़े ये किसान वर्ग और मजदूरी करने वाले इसलिए पैसा कम है। फिर भी हमारे पास इतनी ताकत है कि आज की तारीख में अगर जैन समाज के बाद किसी का नाम लिया जाएगा तो सुतार समाज का नाम लिया जाएगा, उसके बाद सिख समाज का नाम आता है। तो सिख समाज के लगभग आप देखेंगे कि आपको मंदिर वगैरह गुरुद्वारा वगैरह मिल जाएंगे। तो सुतार समाज आज की तारीख में या सदियों से चला आ रहा है। जब प्राचीन काल था उस समय हमारे विष्णु भगवान था, उनका नाम था
रावण की लंका हो या बड़े बड़े कोई भगवान में अगर नाम आता है तो विश्वकर्मा जी का नाम तीसरे चौथे नंबर पर आता है। तो अपने आप को हम तो बहुत समझते हैं कि हमने जिस समाज हमने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल का नाम सदियों से चला रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान नाम जो दिया गया है, या यूं कहें कि जिनकी अध्यक्षता में ये कार्य हुआ, वो है माननीय योगेश जी। आज हमारे बीच योगेश जी से हम मुलाकात भी करेंगे और वार्तालाप करेंगे कि आपसे कि अभी वर्तमान में जो संस्थान चल रहा है उसमें और भविष्य में, और इन्होंने जिस काल में बिताया, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों की एक साथ बात होगी और वो हमसे जुड़ेंगे योगेश जी। तो सीधे चलते हैं अपन योगेश जी के पास। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान, थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे। ये जो नाम है वर्तमान में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अपनी बुलंदियों पर है, और आपके कार्यकाल में आप वो व्यक्ति हैं जिसने इसकी नींव रखी है, आप नींव के पत्थर हैं। तो ऐसी कई बार ऐसा होता है कि नींव के पत्थर नजर नहीं आते, लेकिन नींव उसी पर टिकी होती है। तो आप क्या मानते हैं वर्तमान में, और इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, भविष्य क्या होगा, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। वर्तमान में तो सर अभी जो प्रोग्राम आप जो नाम बता रहे हैं संस्थान का, संस्थान की स्थापना हुए 8-10 साल हो गए हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई संस्थान को, पूरी कार्यकारिणी कमेटी हमारे संस्थान के जितने भी संरक्षक युवा सभी ने मिल के और बहुत ही शानदार आयोजन करते आए हैं अभी तक तो। और अभी वर्तमान में जो आयोजन किया है मगन जी की अध्यक्षता में, ये तृतीय करवा चौथ का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा हुआ है, शानदार हुआ है। आगे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे ये, और भविष्य में भी इनके बाद भी कोई कार्यकारिणी बनेगी हम तो यही कहेंगे कि हम उनका भी सपोर्ट करेंगे, जैसे हम मगन जी का कर रहे हैं। मगन जी भी आने वाले अगली जो कार्यकारिणी बनेगी उनका सपोर्ट करेंगे ऐसे ही, तो ही वर्तमान भविष्य में सही चलता रहेगा ये संस्थान। और संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संरक्षक सदस्य सभी तैयार है, तत्पर है, और हम भी इनके साथ हैं। जो वर्तमान में मगन जी अध्यक्ष है, ये जो काम कर रहे हैं हम इनके साथ चल रहे हैं। और भी कोई अगर, और रही बात है उद्यापन की, मेरा ये मानना है समाज को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कदम है सामूहिक, जैसे अपन सामूहिक प्रोग्राम करते हैं। इससे दो इसकी महत्वपूर्ण चीजें, एक तो आर्थिक संबल मिलता है, एक समानता रहती है इसमें। जो ऊंच नीच के भाव जो होता है ना, अपन घर पे प्रोग्राम करते हैं, किसी ने बढ़ चढ़ के किया, किसी ने अपनी लेवल से किया, तो वो समानता ये सामूहिक में रहती है। और आगे भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे, इनके साथ ही रहेंगे और संस्था को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। संस्थान के संरक्षक महोदय माननीय श्री नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं एक बहुत ही विशेष प्रश्न करने जा रहा हूँ। अगर व्यक्ति के जेब में पर्स नहीं हो तो वो समाज में या कहीं पर भी घूम कर आए, बाजार में घूम कर आए, तो उसका महत्व नहीं होता। संस्थान के पास भी अपना एक कोष है, धन है, उसको हम किस तरह से इंक्रीज करें, आगे कैसे बढ़ाएं, और इस संस्थान को किस तरह से देखते हैं आप, क्या सुझाव है आपके पास? जय श्री राम विश्वकर्मा जी की। आज हम यहाँ विश्वकर्मा मंदिर हाथीतरा में उपला गिरवा बैठक में बैठे हुए हैं, और सेवा संस्थान, युवा सेवा संस्थान है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, करवा चौथ उद्यापन। जो संस्थान विगत 10 वर्षों से एक्टिव है और लगातार सामूहिक कार्यक्रम कराते आया है। तो इसके लिए बधाई देना यूँ जरूरी है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोगों का मेलजोल बढ़ता है, समाज के लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है पैसा बचता है। घर में कार्यक्रम करेंगे तो अधिक खर्चा होता है, यहाँ पे कम खर्चा होता है। तो जो एक कोटेशन हमारा समाज कहता आया है कि कम खर्चे में रीति रिवाज करने चाहिए, तो उसके लिए ये प्रयास जारी है अभी तक संस्थान द्वारा। लेकिन मैं समाज के बारे में कहना चाहता हूँ, सुतार समाज के बारे में। सुतार समाज जो कार्यक्रम शुरू करता है वो बढ़ चढ़ के शुरू करता है, लेकिन उसको लगातार मेंटेन करने में सभी पीछे है। अभी तक हमने उदयपुर लेवल के सुतारों को देखा है कि वो बढ़ चढ़ के कार्यक्रम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको जब धीरे धीरे बढ़ता है कार्यक्रम तो वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता है और रुचि उनकी कम हो जाती है। आज लगातार हमारा सेवा संस्थान सामूहिक रूप से कार्यक्रम करते जा रहा है और अभी तक उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि एकजुट हो गए। उसमें सभी को सम्मान, युवाओं को, बुजुर्गों को, संरक्षकों को सम्मान बराबर है, महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बराबर है। इसलिए ये कार्यक्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। समाज में पैसा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी भी चीज के लिए। इसके लिए छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सहयोग लेना चाहिए और उसके लिए निरंतरता रखने के लिए मासिक या वार्षिक एक योगदान फिक्स कर देना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इतना अंशदान देना ही है। जैसे कि अन्य समाजों में देखते हैं,
जैसे जैन समाज को देखते हैं या बोरा समाज को देखते हैं, सिंधी समाज को देखते हैं। ये ऐसे समाज है जो निरंतर पैसा इकट्ठा करते हैं और बिना कहे बिना मांगे भी वो लोग मदद करते रहते हैं समाज स्तर पर। ये हमारे विश्वकर्मा समाज में कमी है। इसको अच्छा करने के लिए समाज के वरिष्ठों को, अध्यक्षों को और जो भी बैठकों के जो वरिष्ठ है उनको आगे आकर के इस पे मीटिंग करके इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। संस्थान के सचिव महोदय माननीय श्री डालचंद जी से बात करेंगे कि आज का ये कार्यक्रम उन्होंने किस प्रकार से देखा है। संस्थान के आप द्वितीय सचिव हैं और आपके कार्यभार में ये दूसरा सामूहिक करवा चौथ उद्यापन हुआ है। सभी ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा करी है। आने वाले समय में अब जो कार्यक्रम है वो हमारे पास में आता है माघ सुदी तेरस, यानी कि श्री विश्वकर्मा तेरस का। आप क्या रूपरेखा पर चल रहे हैं? देखिए, जय विश्वकर्मा जी की आज हमने सामूहिक करवा चौथ तृतीय प्रोग्राम किया है और आने वाला जो प्रोग्राम है उसकी तैयारियों को लेकर हमने अभी से तैयारियों में जुट गए हैं पूरी संस्थान कार्यकारिणी। और अभी हम सारे बच्चों के जो रिजल्ट आ गए हैं उनके सारे को डेटा एकत्रित करेंगे, उनके हिसाब से उनकी कैटेगरी बनाएंगे और फिर इन सारे प्रोग्रामों को एक बार 13 के ऊपर इन सब बच्चों को सम्मानित करेंगे ताकि ये बच्चे आगे भविष्य में आगे से आगे शिक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और उनको एक ऐसा प्रोत्साहन मिले कि उनको लगे कि हाँ अब हमें भी सम्मान मिल रहा है। बच्चों को जैसे स्कूल में तो वो प्रोत्साहित होते हैं और समाज द्वारा भी उनको एक और प्रोत्साहन मिलता है, तो इससे बच्चे आगे से आगे पढ़ते हैं तो इससे समाज का विकास होता है, उनको आगे प्लेटफॉर्म मिलता है, उनकी गणित सेहत होती है और वो आर्थिक उन्नति करते हैं और इससे समाज का भी विकास होता है। उसके अलावा संस्थान बहुत सारे प्रोग्राम करता आया है और ऐसे सामूहिक आयोजन समाज को एकत्रित करने के लिए, एकता और सभी में समन्वय बिठाने के लिए इस तरह के आयोजन करता रहेगा। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा जी की। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान के पूर्व सचिव माननीय श्री गिरीश जी, वर्तमान में आप बैठक के सचिव भी हैं। आपसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति में सचिव पद के साथ साथ में क्या परिवर्तन है और ये कार्यक्रम उनको कैसा लगा। जय विश्वकर्मा जी। जय विश्वकर्मा जी। आप पूर्व सचिव रहे हैं। आपके कार्यकाल में लगभग आप 6 साल तक आपने सचिव का कार्य किया है। वर्तमान में आप बैठक सचिव भी हैं और ये कार्यक्रम युवा संस्थान करा रहा है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि नींव के पत्थर होते हैं, आप नींव के पत्थर हैं, कई बार दिखाई नहीं देते लेकिन नींव उसी पर टिकी होती है। तो वर्तमान के इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं? जो वैसे वर्तमान का जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार सेवा संस्थान बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले ये तीसरा तृतीय करवा चौथ का कार्यक्रम है, तो तीनों कार्यक्रम अच्छे हुए हैं और हर कार्यक्रम में एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इस बार भी देखो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। काफी संख्या में यहाँ पे उद्यापन का कार्यक्रम हुआ है। लगभग 13 जोड़े इस बार सम्मिलित है और 13 जोड़ों के साथ में 14 जोड़े के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। लगभग 2000 के समथिंग ये पूरा संख्या में यहाँ पे समाज जन की उपस्थिति रही है। ये एक
हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। कहीं न कहीं हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी सकारात्मक विचारधारा की ओर अपने को जोड़ रहा है। और मेरे पास में जो पहले मैं जो काम करता था, युवा सचिव के रूप में मैं कार्यरत था यहाँ पे 6 साल तक मैंने भी इसमें संस्था में कार्य किया है। उस समय भी पूरा समाज का इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस था और ये संख्या अपनी दुगुनी गति से बढ़ रही है। और हमारा सबका ये प्रयास रहेगा, उपला गिरवा बैठक और युवा कार्यकारिणी दोनों मिलकर हम सबका ये प्रयास रहेगा कि जो अपनी जो विचारधारा है उस विचारधारा के अंतर्गत ऐसे सामूहिक आयोजन जो होते हैं समय समय पे वो अपने इस बैठक मंदिर पे कराने का हम ऐसे प्रस्ताव लाएंगे। इस संबंध में और भी कोई भी अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राधा किशन जी से भी इस बारे में बात करूंगा। हमारे समाज के पटेल साहब और पूरी कार्यकारिणी से इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे कोई आयोजन होते हैं जिसमें समाज के लोगों को फायदा मिले, क्योंकि सामूहिक का मतलब भी लोगों को जोड़ने से है। तो हमने जितने सामूहिक किए हैं, 3 तो करवा चौथ का, आज ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके बीच में हमने अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम भी किया था, उसमें भी 2000 की संख्या में समाज जन आए थे। आज 1-1.5 महीना हुआ है उस कार्यक्रम को, तो उसका भी बहुत अच्छा रहा है। और युवा संस्थान की जो टीम है अच्छा कार्य कर रही है। और हम तो इनसे ये अनुरोध करते हैं, सचिव होने के नाते, बैठक का मैं सचिव हूँ, उसके होने के नाते मैं इनसे ये आग्रह करता हूँ कि जो युवा कहीं न कहीं इस विचारधारा से अपने आप को अलग मान रहे हैं तो उस विचारधारा में अपने को उनको समांतर विचारधारा के साथ में उनको जोड़ना है। उन सबको अपने को एक प्लेटफार्म जो संस्था का माननीय श्री योगेश जी के नेतृत्व में 2017 में इस युवा संगठन की स्थापना हुई थी और संगठन अपना रजिस्टर्ड संस्थान है। और इसमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक लीगल प्रोसेस से अपन कर रहे हैं। इसका बैंक में अकाउंट है, हर वर्ष अपन ITR भरते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सामूहिक चीजों को जोड़ती है। तो देखो, हमारा एजेंडा जब हमने इस संगठन संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें बहुत सारे एजेंडे हमने सम्मिलित किए थे, जिसमें शिक्षा का हमने मेन रखा था, जिसके लिए हमने एक शिक्षा समिति भी बना रखी है, जिसमें जो आज प्रधानाचार्य की पोस्ट पे रहे उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है। आज हेमंत जी और क्या नाम है विनोद जी वगैरह ये शिक्षा मंत्री, युवा शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इसमें अपने युवाओं की संख्या जुड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। आज काम करने के लिए अपन दूसरी संस्थान के पास जाते हैं, काम करते हैं। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि आज जो सेवा संस्थान का जो अपने पास एक बैनर बना हुआ है उसमें हम सब मिलकर बात करें, काम करें और उपला गिरवा बैठक की जो अपनी वरिष्ठ जो कार्यकारिणी है उनको सानिध्य में रखें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर कार्य करें और ऐसी एक सकारात्मक विचारधारा और ऐसी मीटिंगों के माध्यम से अपन इस कार्य को करें। जो आज ये सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन हुआ है, मैं सबसे पहले उन 13 जोड़ों को मैं पूरी बैठक की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और साथ ही युवा अध्यक्ष मगन जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय श्री विश्वकर्मा जी की और पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्तमान में संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री मगन जी सुतार हमारे से जुड़े हुए हैं। आप चेस्टा कंस्ट्रक्शन के ओनर हैं। आपने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी दिया, समय भी दिया है और बहुत सारे कार्यक्रम को जोड़ने की आप भविष्य में कामना भी रखते हैं। तो वर्तमान में इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? एक तो मैं आपको YouTube के माध्यम से, आपके YouTube माध्यम से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो समाज में जो आज ये प्रोग्राम हुआ उद्यापन का, करवा चौथ उद्यापन का, इससे पहले भी अपन ने किया था और ये तीसरा हुआ है। परंतु 2 जो हुए और ये तीसरा हुआ, इन दोनों में न तो कोई फर्क है, क्योंकि पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारे जो सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ संस्था से जुड़े हुए थे उन्होंने जो उनकी एक रूपरेखा बना के जो उन्होंने हमारे को एक पद दिया था कि इस तरह से अपने को समाज में वरिष्ठ बैठक अध्यक्ष और उनके वर्तमान में उनकी कार्यकारिणी और जो भी साथ में चल रही है उनको साथ में लेके अपने को किस तरह से इस पद को आगे बढ़ाना है, तो उनके सानिध्य में अपन काम कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, अपन ने क्या है कि जो ये व्यवस्था बनाई है उसमें केवल अपना एक ही उद्देश्य, संस्थान का भी यही था, बैठक का यही है और अपने समाज के प्रति भी यही है
कम खर्चे में और सभी को समाज को मिला के और इस सामूहिक प्रोग्राम को करें, जिससे क्या समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और समाज का नई दिशा में और नए उत्थान की तरफ ले जाने के लिए ये सामूहिक प्रोग्राम बढ़िया रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सामूहिक प्रोग्राम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बढ़े और सबको साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म पे और अपन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ावें और करते रहें। और एक तो ये, दूसरा इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, मैं तो वर्तमान में अभी अध्यक्ष बना हूँ, पर मुझे एक सामूहिक प्रोग्राम में मेरे को जो अपन मेवाड़ी में कह सकते हैं, जैसे हम मेवाड़ी में तो बोलते ही हैं, पर एक चीज़ ये मतलब मेरे जो जहन में आई है कि जैसे दो भाई की लड़ाई भी है, परंतु सामूहिक प्रोग्राम एक ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म पे उसके घर की कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं, क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो समाज का यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक प्रोग्राम में अपन जितना साथ रहेंगे और जितना साथ में मिलके करेंगे तो उसमें दो चीज़ रहेगा, न तो परिवार की कोई भी कमी दिखेगी, न समाज की कोई कमी दिखेगी, न अपने आने वाले भविष्य में कोई भी इस तरह की कोई समस्या पैदा होती है तो उसमें अपने को कोई भी बिखेर या तोड़ दिखेगी। तो सामूहिक प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जिन्होंने इस स्पॉन्सर में हमारे रह के जिन्होंने 4-5 जनों ने स्पॉन्सर भी किया और इन्होंने अपने सहयोग देखी इस प्रोग्राम में, वो बढ़िया सुचारू रूप से करवाया, इसके लिए वो धन्यवाद। और आपका जो चैनल के माध्यम से जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके जितना बढ़िया आपने लोगों को ये सूचना पहुंचाई समाज की, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दुर्गे जी, आप वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्री हैं और इस कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? हमारे कार्यकाल में ये करवा चौथ का दूसरा प्रोग्राम है और देखे जाए तो सेवा संस्थान के अंतर्गत ये तीसरा सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन है और ये सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे समाज में एकता नजर आती है और कम खर्चे में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें सभी जने समाज के इकट्ठे होते हैं और ये काम बहुत अच्छा हुआ और हमारे मगन जी अध्यक्ष साहब ने इस कार्यक्रम को करने में हमारा बहुत सहयोग किया। हम तो उनकी एक टीम है और हमने टीम वर्क बहुत अच्छा किया जिससे ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसी प्रकार आगे से कार्यक्रम होते रहे तो हम भी उसमें तत्पर रहेंगे। आपकी कार्यकाल में एक बात और कही गई है कि आगामी जो करवा चौथ प्रोग्राम है वो 2 वर्ष के अंतराल से होगा, इसका निर्णय क्यों लिया गया? कार्यकारिणी ने ये निर्णय क्यों लिया? इस कार्यक्रम में हमने 2 साल का अंतराल इसलिए लिया कि हर 3 साल से हम रेगुलर करवा चौथ का उद्यापन कर रहे हैं। इससे हमारे को जोड़े 3 साल से अच्छे मिले पर अब थोड़ा जोड़ों की कमी आ रही है, इसलिए लोगों ने कहा कि अगले साल करेंगे, इस साल रहने दें। इसलिए 2 साल में थोड़े जोड़े इकट्ठे होंगे, नए जोड़े भी आएंगे। उस हिसाब से हमने 2 साल का गैप देके 3 साल के बाद हमने कार्यक्रम करने की सोची है, इसलिए हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।